जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद श्रील प्रभुपद।
जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। So I offer my obeisances unto you all, those who are present here and those who are yet to join. So today, fourth sloka of Canto 1, chapter 20. सच्चिन्तयन् इत्थम् अथा शृणोदयथा मुने सुतोक्तो निरीशि तक्षकाख्याः। स साधु मेनन चिरेण तक्षका अनला प्रसक्त स विरक्त कारणं। स चिन्तयन् इत्थम् अथाः शृणोदयथा मुने सुतोक्तो निरीशि तक्षकाख्यः। स साधु मेन चिरेण तक्षका अनल प्रसक्तस्य विरक्त कारणं। सः चिन्तयन् एतम् अथा शृणोदयथा मुने सुतोक्त निरीशिति तक्षकाख्यः। स साधु मेन विचिरेण तक्षका अनल प्रसक्तस्य विरक्ति कारणं। वर्ड मीनिंग, सः उन्होंने, चिंतयन सोचते हुए, इत्थम इस प्रकार, अथा अब, अशृणोत सुना, यथा जिस तरह, मुनि के सुत उक्तः पुत्र द्वारा कहा गया, निरक्ति मृत्यु तक्षक आख्या सर्व पक्षी के विषय में। सह उन्होंने, राजा ने, साधु अच्छा तथा सु मैंने स्वीकार किया, न नहीं, चिरेण दीर्घ काल तक, तक्षक सर्प, अनलम अग्नि, प्रसक्तस्य लिप्त रहने वालों के, विरक्ति उदासी का, कारणम कारण। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तात्पर्य बहुत अच्छा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिए, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़िए। सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्कर से बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्कर को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता। तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ पर क्यों ग्रहण नहीं करते? यह सिद्धि पथ मनुष्यों को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन हैं वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराजा परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु
ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उसके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि वह सांसारिक से राजनैतिक या सामाजिक दोनों से विरक्त का कारण था। सम्यक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के लिए अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी, ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहें। सम्यक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र सिरंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ ही स्थापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि वह 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहें। सम्यक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। सम्यक मुनि योगी थे और महाराजा परीक्षित भक्त, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत न था। महाराजा परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने दी। मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। वाह 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 वाह। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने का तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्कर से भवसागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का शुभ अवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म ही कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराजा परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्होंने मृत्यु के पूर्व 7 दिनों की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती है। यद्यपि मृत्यु सबके लिए असंभावी है, मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाशविक वृत्तियों से ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायी पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना और गौरक्षा के तिरस्कार की पाप पूर्ण इच्छा पर इच्छा धर किए रहती है और इसके लिए राज्य सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करें और लोगों की मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दें। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श
प्रशासक अध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदेशों का पालन करें, वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण न करें जिनके पास भगवत धाम को कोई जानकारी नहीं है। जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है, भारतीय सभ्यता के आदेशों में गिरावट आने से यह केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान् वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाश्वमनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की नित्य कथा यथारूप चल रही है। और आज जो परपोट हमने पढ़ा, मुझे लगा कि प्रभुपाद जी ने हमारे विचारों को अपने सामने रख ही लिखा है। हम भी वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद हमें आगाह करते हैं, भारत भूमि ते हैल जन्म यार, जन्म सार्थक करो, करो परोपकार। अपने जन्म को सार्थक बनाना है और उसको सार्थक बनाने के लिए हमें विधि का पालन करना है, नीति का पालन करना है, अपने मन को समझाना है, अपने बुद्धि को जो है शार्प बनाना है। तो क्या हुआ, वर्ड है यहां चिंतन। जब महाराज परीक्षित घर लौट रहे थे तो चिंतन कर रहे थे, कोई चिंता नहीं थी, चिंतन थे कैसा हुआ, क्यों हुआ, और सब भगवान की मर्जी है। कहते हैं श्रीमद् भागवतम हमें बताती है, नहीं कश्चिद राजन पुमान वेद विदित्सितम यद विघ्निशया युक्ता मुह्यन्ते कवियो अपि ही। O king, no one can know the plan of the Lord, Sri Krishna, even though great philosopher inquire exhaustively, they are bewildered. क्यों, कैसे? नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था। मुह्यन्ते कवि अत्र ही, दोज ग्रेट स्टालवर्ड, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, जो संत हैं, जो साधु हैं, वो भी परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे राजा परीक्षित चिंतन में हैं, और जैसे वो चिंता कर रहे थे, पिछले समय में पढ़ा, वो कहते थे जो संकट आना है अभी आ जाए। और ठीक शम्मी ऋषि द्वारा भेजे गए दो गुरुकुली बालक समाचार देते हैं, हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि श्रृंग का सांप आपको 7 दिन के अंदर आपको तैयारी करनी है जाने की। अब क्या होता है कि जो वचन बोल दिए तो बोल दिए,
हमारे वचन, हमने बहुत पहले आपको बताया था, हमारे वचन अमर हैं, अमर वचन है। किसी के लिए अच्छा बोला तो अमर हो गए, किसी लिए बुरा बोला तो अमर हो गए। भागवतम पढ़ी तो अमर हो गए, अखबार पढ़ा तो भी अमर हो गए। हमारे वचन अमर है। तो जब वचन मुख से निकले उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। जैसे कहते हैं कमान से और धनुष से छोटा तीर वापस नहीं होता। खैर बड़े बड़े ऋषि वापस कर लेते हैं, बात दूसरी है, लेकिन जनरली वापस नहीं होता है। तो समय नहीं है कहा कि बच्चे से गलती हो, कुछ हो, भगवान का आदेश हो या यही परिस्थिति हो, हमें सूचना देनी चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं वो चाहते, महाराजा परीक्षित चाहते तो वापस जाकर के मुनि के पास जाते, लेकिन परीक्षित ने सोचा मैं मुनि को क्यों शर्मिंदा करूं। मुनि आत्मग्लानि में होंगे कि मेरे बच्चे ने यह क्या कर दिया, मैं इनको दुख क्यों दूं। तो भक्त दुख सहने की क्षमता रखता है, लेकिन दूसरों को दुख देने के बारे में सोचता भी नहीं है, तो करने की बात दूसरी है। सोचता भी नहीं, करने की बात दूसरी है। भगवद गीता 12:13 अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम अद्वेष्ट, कोई दोष नहीं किसी जीव से नहीं, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, किसी से कोई दोष नहीं। अतः अगर वो नहीं है तो क्या, मैत्र करुणैवच, ऑल फ्रेंडली एंड कंपैशनेट। So beautiful, isn't it? Many times we also become compassionate to our wife, to our children, to our friends. We become very compassionate. But we are not compassionate for others. Never. You know why? Because we have never been taught. I have never been to the Gurukula. कौमारम आश्रित प्रज्ञो धर्मान भागवताम यह। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, बचपन से 5 साल, क्यों 5 साल से बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। तो हमने तो ये किया नहीं है, तो हम भी कंपैशन में हैं, लेकिन से अपनों के लिए। और उसमें क्या हो जाता है, द्वंद्व आ जाता है। जब हम किसी को अपना कहते हैं तो उसका मतलब कोई पराया भी है। जब हम सुख की बात करते हैं दुख भी है। जब कहते हैं ये आदमी बहुत अच्छा है तो इसका मतलब हमने बुरे आदमी भी देखे हैं। There are many sets of the people, कभी उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, मन देखिए परीक्षित महाराज का कि नहीं, अब मुझे तैयारी करनी है। और हम क्या करते हैं कि भाई डॉक्टर पाई का टेलीफोन नंबर देना, क्या हो गया, मुझे परेशानी हो गई, डॉक्टर पाई हमको बचाएंगे, या उनके कोई दोस्त होंगे, करते ना। क्यों, हमें भय है। हमें मालूम नहीं कि ये जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो इसमें बहुत फायदे हैं। पहले आपको बताया था, आज दोबारा बता रहा हूं। अगर हमें मनुष्य होनी मिलेगी तो नए पापा, नई मम्मी, नया देश मिलेगा, नई पति या नई पत्नी मिलेंगी, नए स्कूल मिलेंगे, नया करिकुलम मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे, नए स्पोर्ट्स खेलने के लिए मिलेगा, सब कुछ नया। तो इसलिए क्यों डरना। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही तो मिले पूरे परमानंद। या एक पहले आपको मैंने बताया था, मरना मरना सब कहे, मरना न जाने कोई। अरे मरना हो तो ऐसे मरो, फिर ना मरना हो। परीक्षित महाराज कहते हैं बस ये आखिरी जीवन है, इसके बाद नहीं मरूंगा। क्यों, अब क्यों मरना है, जन्म लिया ना तो मरेंगे जरूर। लेकिन उसके बाद श्रीमद् भागवत में बताए थे, जो मनीषी पुरुष होते हैं वो कहते हैं अब हम अपनी आने वाली मां को प्रसव पीड़ा नहीं देंगे, कोई प्रसव पीड़ा नहीं देंगे। यह भक्त शिरोमणि राज ऋषि हैं। क्यों, अच्छा उनको क्या मिला कि विरक्त होना बड़ा मुश्किल होता है। विरक्त होने बहुत बड़ा मुश्किल होता है।
ये तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जैसे महाराज, बचपन में ये गलत काम किया, बिना ऑफर आम खा लिया, उम्र भर आम नहीं खाया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हम लोगों में विरक्ति आती है। जब डायबिटीज हो गई तो हम रसगुल्ला खाने छोड़ देते हैं। बस अब रसगुल्ला नहीं खाएंगे, हम अब नहीं खाएंगे। जरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, मैं तली हुई चीज बिल्कुल नहीं खाता। तो हमको भी विरक्ति आती है, हमको डर से विरक्ति आती है। हमें यह नहीं है कि हम स्वधाम जाने के लिए विरक्ति करें, डर के मारे हम बहुत डरते हैं। और वाकई यही डरना भी चाहिए। क्यों डरना चाहिए? अब ये मालूम है कि 7 दिन के अंदर हमारी मौत होनी है। पहले आपको बताया था, सिर्फ 7 दिन के अंदर। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में 8वें दिन नहीं जीता, सिर्फ 7 दिन। बताया था आपको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, बस। इससे ज्यादा कोई नहीं जिया, ना कभी कोई जी पाएगा। तो हमें इन 7 दिनों के अंदर तो तैयारी करनी है। अच्छा, क्या तैयारी करनी है? अरे कम से कम प्रेम से तो सुबह चांटिंग कर लें भाई, इतनी तैयारी तो हो सकती है। इसमें तो कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, कोई इस पर बोझ भी नहीं है, कोई इसके अंदर कोई ऐसी जिम्नास्टिक भी नहीं है, ऐसा करके टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो करने के लिए भी हम, ये मालूम है कि 7 दिन मेरे पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम जैसे ही हाथ अपना पाउच डाला, जैसे उंगली ने तुलसी माला को टच किया, आपने बोला हरे कृष्णा, और माइंड चला गया बहुत कहीं दूर। और जब सारी चांटिंग खत्म होती, माइंड वापस आता है कि हाँ हो गई, 16 पूरी हो गई भैया। तो भैया जो 7 दिन का समय हमें मिला है, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। कहते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना, ये तुम कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। हमारी एवरीथिंग रिचुअल है, एवरीथिंग इज मैकेनिकल है, मैकेनिकल लाइफ हो गई है। और इसलिए मजा नहीं आ रहा है। मजा क्यों नहीं आ रहा? हमारे चेहरे पर रौनक ही नहीं है। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अगर आत्मा हमारी खुश है तो हमारे चेहरे पे तो खुशियां झलकनी चाहिए ना। हमारे चेहरे बिल्कुल लटके रहते हैं, बिल्कुल लटके रहते हैं कि अब क्या, अब क्या और अब क्या। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, कई बार हम श्लोक कहते हैं, न सोचते न कांक्षती। लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते भी हैं, लैमेंटेशन भी है और हैंकरिंग भी है, पाने के लिए, सजोने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन क्या किया जाए? श्रीमद् भागवत हमें कहती है, काल कर्म गुण आधीनो देहोयम पांच भौतिकम कथमन्यस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। The gross material body made of 5 elements is already under the control of eternal time, kala, action, karma, and the more material nature, guna. How then can it, being already in the jaws of serpent, protect himself? यहां तक्षक को सर्प पक्षी कहा गया है। सर्प भी उड़ते थे। बहुत सारे जंगल में आपने देखा होगा, सर्प जो है एक पेड़ से जब ऊंचाई पे होता है तो फ्लाई करते हैं दूसरे पेड़ में जाने के लिए। सो सर्प उड़ते भी हैं, तो तक्षक उड़ता भी था। तो इसलिए कहा गया है सर्प पक्षी है, उड़ेगा, उड़ करके आएगा। अब कहां से आएगा? अगर अगल बगल से आएगा तो लोग पकड़ सकते हैं, उसको मार सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो पक्षी उड़ करके आएगा, अब 30 डिग्री में आएगा कि 40 डिग्री में आएगा कि 90 डिग्री में आएगा, कैसे पता चलेगा? सर्प को पक्षी कहा गया है। ये बात जब जन्मेजय ने सुनी, उनको दुख ये नहीं हुआ कि तक्षक को भेजा गया मेरे पिता को डसने के लिए। बोला नहीं, ये ठीक है, जो है ब्राह्मण ने बोला ठीक है। तो गुस्सा किस बात का था?
गुस्सा इस बात का था कि तक्षक ने कश्यप मुनि को उस असेंबली में जाने से मना कर दिया। उनको मालूम था, तक्षक को मालूम था कि हो सकता कोई अरेंजमेंट हो मुझे रोकने के लिए, इसलिए वो खुद गार्ड भी आ गया और उसने देखा कि कश्यप मुनि चले आ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया, दोबारा रिपीट करूं तो तक्ष ने कहा, ये रिसीवर कहा, अरे बोला परीक्षित को जो है श्राप मिला है। उनको नहीं मालूम तक्षक है, श्राप मिला है, तो जैसे उसका श्राप वो सांप उसको डस लेगा, उसका काम हो जाएगा, मैं उसको जीवित कर दूंगा, मेरे पास अमृत विद्या है। और तक्ष ने बोला बाप रे बाप। उसने बोला हे गुरु ऋषिवर गुरुवर, मुझे कैसे मालूम कि आप ये कर सकते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए सामने पेड़ है ना, अगर ये पेड़ सूख जाए मैं इसको फिर हरा भरा कर दूंगा। तो तक्षक ने क्या किया, फूंक मार करके उस पेड़ को सुखा दिया और कहते हैं रिसीवर अब आपकी बारी है। रिसीवर ने भी, कश्यप ने भी दूर से मंत्र पढ़े, वो पेड़ फिर हरा भरा हो गया। तक्षक ने फिर कहा रिसीवर ये करने से आपको क्या मिलेगा, अगर वो जिंदा हो भी गया फिर भी मौत तो आएगी ना। अगर जिंदा हो गया ठीक है, जिंदा हो गया 15 20 30 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 1000 साल, कितना जिएगा, मरना तो है ना। तो तुम्हारा क्या तात्पर्य है। उसमें देखो मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण में जो है ना धन की बहुत कमी होती है। अगर मैंने परीक्षित को दोबारा जिंदा कर दिया तो मुझे बहुत धन धान्य मिलेगा और फिर मैं आराम से जीवन काटूंगा। तो तक्षक ने कहा हे ऋषिवर तुम जितना चाहते हो उससे ज्यादा मैं आपको धन देता हूं। कश्यप मान गए। उन्हें बोला ठीक बोल रहा है यार, अगर मैंने उसको जिंदा कर भी दिया तो एक दिन उसे मरना ही है ना, तो कौन सी बड़ी बात है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनः आवृत्तिनो अर्जुन माम उपेते तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। जितनी 14 प्लैनेट सिस्टम है ये तो सब होता ही रहेगा। तो कश्यप मुनि को बहुत सारा धन धान्य दिया, वापस चले गए। और तब जब मौका आया तो तक्षक ने एक कीड़ा का रूप लिया, एप्पल में गया और उस महाराज परीक्षित डसने से पहले महाराज तो स्थिति हो गए थे, चले गए थे। अब जब जन्मेजय को पता चला ये बेईमानी है, तक्षक का काम था काटना, अब वो मरे ना मरे उसका कोई मतलब नहीं है। कहां लिखा था किसी ने कि तक्षक काटेगा तभी मरेगा। तक्षक को काटने के लिए कहा था कि तक्षक से उसकी मृत्यु हो जाएगी, बस तक्षक का काम यहीं तक था। उसने आगे कदम क्यों बढ़ा, इसके लिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इस दुनिया के सारे जो सर्प हैं उनको मैं समाप्त करूंगा। और ये सर्प जो है ना, ये कर्दमा मुनि की कद्रु वाइफ से पैदा हुए हैं। कद्रु ये क्या नाम है इनका, दक्षा की जो एक पत्नी है प्रसूति, एक दूसरा का नाम है ऋषि समथिंग, उसे जो 60 पुत्रियां पैदा हुई, इसमें से 17 पुत्रियां जो हैं कर्दमा को दी गई, कर्दमा मुनि को दी गई। नो कर्दमा और कश्यप को दी गई। कर्दमा से देवभूति है ना, कश्यप को दी गई। तो इनसे जो उनकी जो पत्नी थी कद्रु, उनसे ये सब सर पैदा हुए। अब जो है जब सर्प यज्ञ हुआ, जब वैशंपायन और मुनि थे वो जब स्वाहा करते तो इधर तो सर्प आते और अपना मग्न में चल जाते। अब स्वर्ग में पता चला तक्षक को कि मेरी मृत्यु निश्चित है, तो कोई उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? उसने इंद्रासन को लपेट लिया कि अगर मैं गया तो तुम भी जाओगे ये फायदा है, अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा। अब यहां सर्प आते गए, जन्मेजय देख रहे हैं, वैशंपायन से कहते हैं हे गुरुदेव, जिसको मारने के लिए यज्ञ कर रहे वो तो आ ही नहीं रहा, बाकी सब आ गए। तब तक
देव ऋषि नारद आते हैं और कहते हैं देखिए, काल कर्म गुण आदीनो, ये काल कर्म गुण के अनुसार जो है देह बनती हैं और समय पर समाप्त हो जाती हैं। तुम क्यों बेकार में पंगा ले रहे हो? क्योंकि अगर तुमने उसमें आहुति डाली तो इंद्र की भी आहुति हो जाएगी। अब इंद्र का क्या कसूर? गलत होगा ना। स्वर्ग जो है विरुद्ध हो जाएगा, दानवों को राज हो जाएगा। ये मत करो। तो जन्मेजय ने छोड़ दिया कि चलो तुम रहो। तो इस प्रकार जो भी घटनाएं घटी हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और यही हमारा सनातन धर्म है। प्रभुपाद ने लिखा परपोर्ट में, वर्णाश्रम धर्म का दूसरा नाम है सनातन धर्म। और सनातन धर्म का मतलब है अपने को पहचानना, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर मेरे कोई माँ बाप हैं, मैं किसी धर्म में पैदा हुआ, मुझे ये विशेष यूनिक चीजें मिली, तो मैं उनका इस्तेमाल कैसे करूं? और जब हम समझ जाएंगे तब जीवन जीना आसान हो जाएगा। हम लोग फ्रस्ट्रेशन, आप किसी को पूछ लो क्या हो गया? अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ठीक है, अरे बहुत ठंड पड़ रही है यार, बहुत ठंड पड़ रही है। ऐसे क्यों? अरे अरे यार क्या बताएं, आज गाड़ी का टायर पंचर हो गया यार। अरे भाई तो टायर है ना, कौन सी बड़ी चीज है? हर चीज में परेशानी, हर चीज में परेशानी। घर में आओ, बीबी ने दाल बनाई, यार हर रोज तुम वही दाल बनाते हो। दूसरी दाल बनाई, अरे यार दाल तो मुझे हजम नहीं होती, तुम बनाती रहती हो। कभी दोनों दाल बना दी, बोले यार क्या तुम खर्चा करती हो, दोनों दाल बनाकर एक नहीं बना सकती। कभी पापड़ नहीं बना तो झगड़ा, जब पापड़ बनाया तो क्यों पापड़ बनाया? तुझे मालूम है मुझे तेल के पापड़ अच्छे नहीं लगते। कहने क्या मकसद है? हर समय द्वंद्व, उपद्रवता उपद्रवता उपद्रवता। लेकिन आजकल तो मॉडर्न हो गया ना। हम क्या बोलते हैं? यू ट्राइड योर बेस्ट बट रियली इट वॉज नॉट टू माई टेस्ट। सोफिस्टिक, अब इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। इट वॉज नॉट टू माई टेस्ट, ट्राई इट अगेन। बी बोलेगा अच्छा कल आ, कल दिखा दो तेरे को मैं कैसे खाते करना। कह रहा हूं मैं यहाँ उपद्रवता, परेशानियां 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 परेशानियां। यार ये श्रीमद् भागवतम खत्म ही नहीं हो रही है। यार ये चांटिंग खत्म ही नहीं हो रही है। और ये मैंने कई दिन से मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी। तो पढ़ो ना, कौन मना करता है? यार चेतना में छूट गया मेरे से, तो क्यों छूट गया? पढ़ो ना, किसने मना किया? यार प्रभुपाद की किताबें बहुत हैं लेकिन मैंने एक दो पढ़ी है, तो 60 है ना, पढ़ो ना, कौन मना किया? यानी कि कहेंगे भी लेकिन करेंगे नहीं। ये हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, करना चाहते हैं लेकिन धारणा है, विचार नहीं है। करना चाहिए, प्रभुपाद की सारी बुक पढ़नी चाहिए, ये करेंगे नहीं। कितने साल हो गए? 15-20 साल हो गए। अच्छा 15-20 साल में आपको मौका नहीं मिला प्रभुपाद की सब किताबें पढ़ने का? मैं एक्चुअली भागवतम पढ़ रहा था। प्लीज, मैं ये क्या कह रहा हूं, हमारे अंदर जो है ये परेशानियां हैं, हर किसी के अंदर, हर किसी के अंदर। बोलते हैं जब गुरु महाराज का ऑपरेशन हुआ, चेन्नई में थे, तो जब उनको होश आई तो महाबरा प्रभु थे, उनके अछूते डॉक्टर थे, तो डॉक्टर उनके लिए खाना लेके आए। तो गुरु महाराज ने कहा आज खाने में अन्न है? बोला हाँ अन्न है। बोला लेकिन आज तो एकादशी है, मैं अन्न कैसे कहूंगा? अरे आप अभी अभी होश में आए हैं, आपको क्या माला एकादशी? बोले नहीं मुझे माला एकादशी। बोले लेकिन डॉक्टर कहते हैं लेना चाहिए। बोले नहीं मैं नहीं लूंगा, आज एकादशी है। देखिए क्या बुद्धिमत्ता है, क्या प्रेम है, क्या साधना है। और हम बोलते हैं हमें अरे यार खा लो, बीमारी है ना, चलता है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, कभी भीम एकादशी आ जाएगी उस दिन ले लेना, बराबर हो जाएगा। हम दृढ़व्रता नहीं हैं। हमको जो है जरा सा मौका मिले, जैसे तक्षक को मौका मिला फ्रूट में जाने का मौका मिले, हम अपना काम कर देते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि परीक्षित महाराज चिंतन में हैं। अब उन्होंने कहा ये मौका मिला व्यक्ति का, अगर मैं रहूंगा संसार में लिप्त रहूंगा, मेरे राज्य हैं, पति है, पत्नी है, मेरे राजकोष है, सब चीजें हैं, आसक्ति तो होगी ना। और जैसे ज्यादा इनमें आसक्ति होगी, भगवान भी उतनी आसक्ति कम।
लघुता से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से प्रभु दूर। और प्रभुपाद ने कहा है जो निर्धन है उनको ज्यादा मौका मिलता है भगवत भजन करने का, निर्धन है ना। लेकिन जो धनी मदर कुंती ने कहा है कि 4 किस्म के लोग भक्ति जन्म मुश्किल से कर पाते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुति भीर, जिनका जन्म उच्च परिवार में हो, जो विद्वान हो, जो एरिस्टोक्रेट हो, उनको और ज्ञानी हो, भक्ति में थोड़ा दिक्कत होती है। तो प्रभुपाद कहते हैं जो बेचारे गरीब है ना वो आराम से भक्ति करते हैं, क्या करना है, अरे चांद करेंगे ना। तो आइए आज विचार कहें कि हमें भी वही करना है जो हमारे लिए उचित है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया तो वो काम कर डाले, नहीं, अपनी बुद्धि और विवेक का हमें तो इस्तेमाल करना ही करना है। तो इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए और मेरी क्या बोलते हैं बक बक सुनने के लिए। हरे कृष्ण।